औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली और आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। क्लास हमारी फ़र्स्ट ईयर की है। चैप्टर हम 8 पढ़ रहे हैं जिसका नाम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और रैंडम वेरिएबल है। इसके तकरीबन हम 16 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 17 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ रिस्क की दुआ से करते हैं और अपने रब से रिस्क कुछ इस अंदाज़ में मांगते हैं, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ए मेरे रब हम सबको अता कर रिज़्क़न हलालन तय्यबन मुबारकन वासिअन मिन इंदिक। ए मेरे रब हम सबको रिज़्क़ अता कर, और वो रिज़्क़ कैसा हो? रिज़्क़ हलाल, हलालन, और वो तय्यब पाक हो, वो मुबारक मेरे लिए बेहतर हो, और वासे वसी हो, और मिन इंदिक ए अल्लाह किसी वसीले से ना अता कर बल्कि रिज़्क़ हमें आप डायरेक्ट अता करें, अपने हाथों से अता करें, आमीन। इसी के साथ हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 में 2 फंक्शंस दिए हुए हैं और दोनों का एक ही मतलब है, एक ही चीज़ है। बाकी मीन और वेरिएंस आप मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे एक फंक्शन दिया हुआ है f of x इज़ इक्वल टू 6 माइनस 7 माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 16। अगर क्वेश्चन नंबर 16 को देखें तो इसमें f of x इज़ इक्वल टू, नीचे तो उसने 36 लिखा हुआ है, अब 36 के साथ उसने ऊपर लिखा हुआ है 6 माइनस 7 माइनस एक्स एब्सोल्यूट। एक तो उसने ये फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन उसने और दिया हुआ है। एक फंक्शन जो और दिया हुआ है वो उसमें मज़ीद 2 फंक्शन है, उसको मैं आपको बाद में समझाता हूँ। यहाँ पे x की वैल्यूज़ 2 से शुरू होती हैं और 12 तक जाती हैं। तो हम यहाँ पर x की वैल्यूज़ स्टार्ट करते हैं 2 से। इधर क्या आ गया? इधर हम लिखेंगे x, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, वेरी गुड, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। जब हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं फार्मूले में तो मेरा ख्याल है कि सब बच्चों को समझ आ चुका होगा कि क्या होने वाला है जी। जब हमने यहाँ पे 2 पुट किया तो 7 माइनस 2 5, 7 माइनस 2 5 होता है, ठीक है। तो 5 का एब्सोल्यूट तो 5 ही रहा। 6 माइनस 5 तो हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे 1/36। जब 3 पुट करेंगे तो 7 माइनस 3 अंडरस्टूड है 4 हो गया, 4 का एब्सोल्यूट 4 ही रहेगा। 6 माइनस 4 करेंगे तो आपके पास 2 आ गया, 2/36। जब 4 पुट करते हैं तो 3/36, 5 पुट करते हैं तो 4/36, 6 पुट करते हैं तो 5/36, 7 पुट करेंगे तो 7 माइनस 7 0 हो गया, 0। 6 माइनस 7 तो 6/36। 8 पुट करते हैं, 8 जब आपने पुट किया तो यहाँ पे 7 माइनस 8 कितना हुआ? 7 माइनस 8 माइनस 1 हो गया। माइनस 1 का एब्सोल्यूट लेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। जब प्लस 1 हो गया यहाँ पे प्लस 1 तो 6 माइनस 1 तो यहाँ पर आ जाएगा 5/36। फिर उसके बाद 4/36, फिर 3/36, फिर 2/36 और फिर 1/36। इसका सम 1 आ जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। इससे आगे उसने मीन और वेरिएंस पूछा हुआ है। तो मीन किसके इक्वल होता है? यहाँ पे अगर हम देखें तो मीन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और इट इज़ समेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स,
और यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ पुट करके जवाब निकाल लेते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं वेरिएंस। वेरिएंस के लिए जब हम देखते हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीशन एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स माइनस समीशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। ये तो फार्मूला है। अब इसके लिए यहाँ पे आपको दो कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो दो कॉलम कौन से हैं, सब बच्चों को आते हैं। ऑलरेडी हम इस चैप्टर में बहुत से सवाल इस तरह के कर चुके हैं। लिहाजा यहाँ पे x इंटू पी ऑफ एक्स का एक कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, और ये हमारा दूसरा कॉलम बन गया। इन दोनों कॉलम्स के टोटल करेंगे, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दें और आपका मीन और वेरिएंस आएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2/36, 3 2s are 6/36, 4 3s are 12/36, 20/36, 30/36, 30/36। आपके पास यहाँ पर 6 को देखा आपने तो 30 आ गया, 7 को देखेंगे तो वो आपके पास 42 आ जाएगा, 42/36, 40/36, 9, 36/36, 30/36, 22/36 एंड 12/36। इसका सम करते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा 252/36, 252/36। 252/36 को यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 252/36, तो आंसर 6 आना चाहिए। तो आपके पास मीन की वैल्यू 6 आ जाएगी। मीन इज इक्वल टू 36 पे डिवाइड करते हैं तो 7 आएगा। 252 डिवाइडिंग बाय 7 252 डिवाइडिंग बाय 36 इज इक्वल टू 7। बिल्कुल इसी तरीके से अब आप देखते हैं वेरिएंस के लिए। यहाँ पे 2 2s are 4/36, 6 3 18 होते हैं, 18/36, 12 24 48, 48/36, 5 10 और 0/36, 6 3s are 18, 180/36। 42 को जब आप 7 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते हैं, 42 को जब आप 7 से करेंगे तो 294, 294/36, 8 16 32, 32, 320/36। 36 को जब आप 9 से करते हैं, 36 को आप 9 से करते हैं तो 324, 324/36, 324/36। यहाँ पे 300 आ जाएगा, 300/36, और यहाँ पे हमारे पास 144/36 आ गया। और 22 को जब आप 11 से करेंगे तो 242/36। इसका यहाँ से सम कर लें जी। जब आपने इसका सम किया तो वो आपके पास आ गया 1974/36। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दें, 1974/36 माइनस 252/36 का स्क्वायर। जब आपने 1974 को डिवाइड किया किस पे, 36 पे, तो 54.833 आ गया। 54.8333 माइनस 7, तो ये आपके पास 49 आ गया। अब आप वेरिएंस मालूम करना चाहते हैं तो वेरिएंस के लिए इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपके पास 5.833 आ जाएगा। 5.8333 ये आपका आंसर है मीन और वेरिएंस का। इसके साथ इसका जो दूसरा फंक्शन है, अगर वो सवाल में आ जाए, पेपर में आ जाए, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर सिर्फ फंक्शन को चेंज करेंगे। फंक्शन हमारे पास क्या होगा, फंक्शन जनाब हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू, दो फंक्शन है। पहला फंक्शन है जी x - 1/36, x
-1/36 और दूसरा फंक्शन है हमारे पास 13 - x। दूसरा फंक्शन क्या है? 13 - x/36। अच्छा, यहाँ पे ना क्वेश्चन में एक गलती है, वो क्या है? उसने जो पहला फंक्शन है उसमें लिखा हुआ है x की वैल्यूज़ 2, 3 एंड सो ऑन 9। इसके लिए उसने क्या लिखा कि x की वैल्यूज़ लिखें 2, 3 एंड सो ऑन 9। 9 नहीं, 7 तक जाना है। ये गलती है। और इसके लिए उसने फंक्शन लिखा कि x की वैल्यूज़ 8 से शुरू होती हैं। तो अगर 8 इसमें आ गया है तो 8 और 9 उधर क्या कर रहा है? तो यहाँ पे 8, 9 एंड अप टू सो ऑन 12। ये गलती है जनाब कि इसका जो पहला फंक्शन है उसमें उसने 9 लिखा हुआ है। 9 नहीं है, ये 7 है। अब हम यहाँ पर जब हमारे पास वैल्यू 2 है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 - 1, 2 - 1 कितना होता है? 1, 1/36। 3 पुट करेंगे तो 3 - 1 2, 4 - 1 3, 5 - 1 6 - 1 और 7 - 1 6 हो गया। अब जैसे ही 8 की बात करेंगे तो उसके लिए फिर इस फंक्शन को यूज़ नहीं करेंगे, फिर 8 के लिए इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो 8 जब पुट करेंगे तो वो यहाँ पुट करेंगे 13 - 8, तो 13 - 8 5/36 हो जाएगा। फिर 9 जब पुट करेंगे 13 - 9 तो 4/36, इसी तरह 13 - 12 तो 1/36। तो इस फंक्शन के साथ भी टेबल यही बनेगा। और टेबल जब ये बना तो फिर इसका मीन और वेरिएंस मालूम करने के लिए भी यही टेबल और यही सारा प्रोसीजर होगा। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन जो है ये 17 ये कंप्लीट होता है। और 17 कंप्लीट करने के बाद 17 का ए पार्ट, 17 का मेरे पास बी पार्ट भी मौजूद है। अमूमन कहता है 2 फेयर डाइज आर रोल्ड। ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया ये 17 का ए पार्ट है, ठीक है जी। अब हम 17 का बी पार्ट करते हैं। अब हम 17 का बी पार्ट करते हैं, वो भी तकरीबन 90% के करीब यही है सवाल, लेकिन उसको वर्ड प्रॉब्लम्स में लिखा हुआ है। 2 फेयर डाइज आर रोल्ड वेयर x डिनोट द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द फर्स्ट डाई एंड y denote the number of second dice respectively. Find the probability distribution of sum of dots. अब आपके पास क्या है मामला? आपने डाइस 2 हैं, आपने रोल्ड की हैं, तो उसमें सम करें तो कम से कम सम कितना होता है? कम से कम सम 2 होगा कि एक पे भी 1 आ जाए, दूसरे पे भी 1 आ जाए, तो दोनों पे जब 1 आ जाएगा तो 1 × 1 2 आ जाएगा। तो कम से कम 2 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टूड है 6 + 6 12 होगा। तो हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आ गया। टोटल आउटकम 36 होते हैं, ठीक होगी जी। टोटल आउटकम 36 हैं। अब सम इज इक्वल टू 2 आने के कितने पॉसिबल चांसेस हैं? ओनली 1 एक, तो 1/36। 3 आने के चांसेस 1 2 और 2 1 2 हैं, तो 2/36। 4 आने के चांसेस 1 4 2 2 और 4 1, तो 3/36। इसी तरीके से ये सम आ गया मेरे पास और ये उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। जब मैं बात करूंगा, ये क्वेश्चन नंबर 16 का बी पार्ट है, तो यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा P of x। तो 2 की प्रोबेबिलिटी 3 4 5 6 7 8 9 12 तक, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये आ गई। उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। मीन और वेरिएंस इसमें नहीं पूछा हुआ, लेकिन इसके साथ अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखें, अ पेयर ऑफ फेयर डाइज इज टॉस, x डिनोट द नंबर ऑफ सम ऑफ डॉट्स, फाइंड द रेंज। रेंज 2 से 12 हो गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं। ये क्वेश्चन नंबर 20 भी है। अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट,
16 का बी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 20, ये तीनों सवाल जो हैं वो यही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को मैं पढ़ता हूं, आप गौर से देखें। आप पेयर मतलब 2 डाइस, अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज टॉस। हमने 2 डाइस को टॉस किया। जब हमने 2 डाइस को टॉस किया तो लेट एक्स रिप्रेजेंट द सम ऑफ द आउटकम बोथ डाइस। दोनों डाइस पर जो कुछ आया उन्हें आप सम कर लें। जब आपने उन्हें सम किया तो कम से कम 2 हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 12 हो गया। तो उसने फर्स्ट पार्ट में पूछा रेंज ऑफ एक्स, एक्स की रेंज बताएं। तो एक्स की रेंज क्या होगी? एक्स की रेंज होगी 2 to 12, 2 से लेके 12 तक इसकी रेंज हो गई। उसके बाद कहता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/36, 3, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स आ गई। इसके साथ वो कहता है थर्ड पार्ट मीन एंड वेरिएंस। मीन और वेरिएंस के लिए यही कॉलम और यही मीन और वेरिएंस का फार्मूला और यही जवाब। क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 था ये, हाँ जी, ये 16 नहीं 17 लिखना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट भी कंप्लीट हो गया। 17 के बी पार्ट में 2 बातें पूछी हुई हैं। एक डिस्ट्रीब्यूशन सम की, तो सम की डिस्ट्रीब्यूशन तो ये आ गई, सम की डिस्ट्रीब्यूशन तो यही रहेगी। और दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन उसने पूछी है डिफरेंस ऑफ द डॉट्स ऑन द 2 डाइस। अब यहां पे डिफरेंस कहा हुआ है, एब्सोल्यूट डिफरेंस नहीं कहा हुआ। जब आप डिफरेंस लेंगे तो कम से कम क्या होगा? कम से कम मिनिमम वो होगा -5। जब आपके पास 1 - 6 करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा -5। तो जब यहां पर बात करते हैं सम की, तो सम में तो हमारे पास 2 से लेके 12 तक आ जाएगा। जब हम यहां पे x डिनोट करते हैं किसको? डिफरेंस को। मेरा ख्याल है 16 के ए पार्ट में तो सम ही था, 20 में भी सम था तो यही चल गया, 17 में सम पहले था तो वो 2, 4, 6 वही। जब डिफरेंस की बात करेगा तो -5, -4, -3, -2, फिर -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब ये आपके पास x आ जाएगा डिफरेंस में और ये p ऑफ x आ जाएगा, ये सेम रहेगा क्योंकि -5 कैसे आएगा? 1 - 6, एक ही आउटकम है तो 1/36। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 17 का a, 17 का b और क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और 19 करते हैं तो 20 तक कंप्लीट कर देते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 18, अ रैंडम वेरिएबल ऑफ x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन खुद ही दे दी। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मालूम करने के लिए कह रहा है। तो ये तो मेरा ख्याल है कि बच्चे सारे खुद भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अभी तो ऐसा है कि तकरीबन सब बच्चे इस काबिल हो चुके होंगे कि आया ये क्वेश्चन खुद कर लें। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 दोनों सवाल। 18 की बात करते हैं, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 18, x और p ऑफ x गिवन है जी। अगर आप में से कोई बच्चा बता सकता है x की वैल्यूज़ 1, 2, 3, यहाँ पे आपके पास 1, 2 और 3 है। p ऑफ x की वैल्यूज़ क्या है? 6/9, 6/9, 2/9 और 1/9। 6, 7, 8, 9, 9/9 इट्स इक्वल टू 1। इट्स अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। 2 बातें पूछी हुई हैं, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। दोनों के लिए हमें एक कॉलम बनाने पड़ेगा, x इंटू पी ऑफ एक्स का और दूसरा x² इंटू पी ऑफ एक्स का। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? 6 1s are 6/9, फिर इस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6/9, 2 2s are 4/9, 4 2s are 8/9, 1 3s are 3/9, 3 3s are 9/9। अब इनका सम कर लें। इसके डिवाइड नीचे 9, इसके नीचे 9, 6 और 4 10 और 3 13, 13/9। यहाँ पे क्या होगा? अगर हम यहाँ से एक 9 इसको दे दें 1, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 23/9। नंबर 1 उसने पूछा मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू समेशन x इंटू पी ऑफ x।
यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं 13/9। आप इसे डिवाइड करके भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। 13/9 आपका मीन आ गया और वेरिएंस, सॉरी उसने कहा हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास आ गया 23/9 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 13/9 और उसका स्क्वायर और अंडर रूट 23/9 और 169/81। ये तो आपके पास 23/9 वैसे ही रहा, 169/81 अंडर रूट 13 का स्क्वायर 169 होता है। 2.556 यहाँ पे बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करते हैं 2.5556 और 169 डिवाइडिंग बाय 81 तो 2.0864 इन दोनों को आप माइनस करते हैं अंडर रूट के अंदर ही, तो वो आपके पास 0.4692 आ जाएगा, 0.4692। और इसका जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो 0.6850 ये आपका आंसर है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन है 19, उसमें उसने वेरिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ये सवाल जो है हमारा 19, ये अहम सवाल है, इसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गिवन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन वेरीफाई expected value of 2x plus 3 is equal to expected value of 2 into expected value of x and 3। हम देखते हैं 0 1 2 3 4 क्वेश्चन नंबर 19, x की वैल्यूज उसने दी हुई हैं 0 1 2 3 एंड 4, इसके साथ उसने p of x भी दिया होगा। p of x आपके पास 1/126, 1/126, 1 के साथ उसने दिया हुआ है 20/126, 20/126, 2 के साथ उसने क्या दिया हुआ है जी 60/126, फिर इसी तरह उसने 3 के साथ दिया हुआ 40 और यहाँ पे 5 ओवर 126, 126। यहाँ पे बात करते हैं x इंटू पी ऑफ एक्स, पता नहीं क्यों, बस यही करना है क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ही मालूम करना है हमने। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मालूम करने के लिए जब यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 0/126, यहाँ पे आ गया 20/126, 6 2s are 12 होता है, तो 120/126, 4 3s are भी 12 होता है, 120/126, 5 4s are 20 होता है, तो 126। एक तो इसका सम तो 1 होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, और यहाँ पर आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो हैं आपके पास 0, फिर 20, फिर 120, फिर 120 और फिर लास्ट में 20, इनका सम करेंगे तो 280। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 280/126। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x कैसे मालूम करेंगे, समेशन x इंटू पी ऑफ x। यहाँ पे आ गया 280/126, 280 को 126 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 20/9, 20/9, 20/9 आ गया। अब आपने डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी मालूम करनी है जी, डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करनी है 2x प्लस 3 की। यहाँ पे बात करते हैं 2x प्लस 3 और यहाँ पे साथ ही प्रोबेबिलिटीज आएंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2x प्लस 3 की। x की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो 0 इंटू 2 0, 0 प्लस 3 3 आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/126।
जब 1 पुट करते हैं तो 1 यहाँ पुट किया, 2 इंटू 1 2, 2 3 4 5, यहाँ पे 5 हो गया। 5 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो वही रहेगी 20/126। अब आपने पुट करना है 2, 2 2 4, 5 6 7, यहाँ पे आ गया 7, और 7 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 60/126। ऐसे ही आपने 3 पुट करना है, 3 2 6, 7 8 9, यहाँ पे आ गया 9, 9 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 40/126। अब आपने क्या पुट करना है 4, 4 2 8, 8 9 10 11, 11 और 11 की प्रोबेबिलिटी 5/126 आ जाएगी। इसका टोटल तो 1 आ गया। आपको चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x + 3, लिहाजा आपको क्या करना है, समीशन 2x + 3 इंटू P ऑफ 2x + 3, इसका सम मालूम कर लें। इसका सम मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा और उस कॉलम का क्या नाम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 2x + 3 को मल्टीप्लाई करें प्रोबेबिलिटी ऑफ 2x + 3 के साथ, तो ये इसका यहाँ से सम मालूम कर लें। 3 1s are 3/126, 5 10 होता है तो ये 100 पूरा हो गया 126। मेरा ख्याल है 420/126, 9 360/126 और ये 55/126। एक बार अपनी कैलकुलेशन को चेक कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहली वैल्यू है 3/126, फिर 100/126, फिर हमारे पास 420 है, 420 के बाद 360 है और लास्ट में 55 है। इन्हें आपस में जब आपने प्लस किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, आपके पास आंसर आया 938। तो यहाँ पर आ गया 938/126। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी 938/126 और इनको जब आपने कैंसिलेशन की तो कैंसिलेशन के साथ 67/9, यहाँ पर क्या आ गया 67/9। ये दो चीज़ें मालूम करने के बाद वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन उसने क्या पूछी हुई है, हम यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लेते हैं। उसने वेरिफिकेशन पूछी थी जी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x + 3 इट्स इक्वल टू 2 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x एंड +3। यहाँ पर हमारे पास है 67/9, यहाँ पे 2, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हमारे पास क्या है 20/9 और फिर यहाँ पे बात करते हैं 3। जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 40/9 + 3, यहाँ पे कितना होगा 40 + 9 3 27 होते हैं शायद, और यहाँ पे 9, 40 50 और 60, तो ये 67/9 और ये भी 67/9, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट क्लियर हो गया और ये प्रूफ हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। लिहाजा आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट किया, बी पार्ट किया, फिर हमने 18 और 19 भी कर लिया और इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 20 भी कर लिया था पहले। लिहाजा इसके बाद 21 हमारे सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 का ए और बी पार्ट दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है। स्मार्ट सिलेबस जो कोरोना की वजह से बना उसमें अमूमन हमारे पास ये टॉपिक मौजूद है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 के साथ ही हम 22 क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन मैं 23 को थोड़ा सा यहाँ पे आपको करवाना चाहता हूँ क्योंकि 23 क्वेश्चन वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 की तरह का है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट लेक्चर का, मेरा ख्याल है लास्ट क्वेश्चन किया था हमने, तो लास्ट लेक्चर में जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें भी लिखा हुआ था अ कॉइन इज सो बाइज, यहाँ पे लिखा हुआ 4 कॉइन्स आर टॉस। बात करते हैं हम कौन सा जी क्वेश्चन है 23 जी, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें उसने एक बात बताई, क्वेश्चन नंबर 23 n इज इक्वल टू 4, हमारे पास n की वैल्यू 4 है। अ टेल इज रिकॉर्डेड 2 टाइम, टेल जो है वो 2 टाइम रिकॉर्ड कर रहा है एज कंपेयर टू हेड, हेड वो 1 टाइम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 2/3,
प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 1/3। यहाँ बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 की तरह का है। यहाँ पे कहता है द वेरिएबल इंटरेस्ट द प्रोडक्ट ऑफ द रिकॉर्ड। यहाँ से उसने क्वेश्चन चेंज किया और कहीं और किसी और क्वेश्चन का इसमें क्वेश्चन डाल दिया। बेसिकली यहाँ से आगे ये फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल आल्सो मीन एंड वेरिएंस, वो तो ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस इस सवाल में गलत लिख दिया उसने कि द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है? जब आपने क्या किया, कॉइन्स को थ्रो किया, तो यहाँ पर आपने करना क्या है, आपके पास कम से कम प्रोडक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है, तो 1 से लेके 12 तक आएगा। बस ये होगा कि सेम नंबर नहीं आएगा। जब सेम नंबर नहीं आएगा या सेम नंबर आ जाएगा, सेम नंबर आएगा 1 पहली मर्तबा, दूसरी मर्तबा भी 1 आ सकता है। ऐसा करें कि एन पी और क्यू आ जाए, इसके साथ p ऑफ x और q ऑफ एन सी एक्स पी की पावर x और q की पावर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे जी, एन सी एक्स पी की पावर x q की पावर n माइनस एक्स। यहाँ पे फार्मूले में पुट करेंगे 4cx, यहाँ पे p हमारे पास है p, वो इंटरेस्ट किस में है, टेल में है या हेड में है, अभी उसने ये यहाँ पे मिसिंग है। तो आप किसी एक में इंटरेस्ट डेवलप करते हुए आप उसको पुट करें और सॉल्व कर लें। अमूमन ये सवाल जो है, ये सवाल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये सवाल पेपर में नहीं आएगा। अगर आप इसको छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आल्सो फाइंड मीन एंड वेरिएंस। मीन और वेरिएंस का वही फार्मूला है जो एज इट इज़ है इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 23 को आप छोड़ दीजिएगा। इसी के साथ आज का लेक्चर हम इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे। वालिदैन और उस्ताद कराम की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक अता करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।